अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक महमूद। मैं हूं गुलजार हुसैन। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल पाकिस्तान क्राइम ऑफ पीएम मोदी के तीखे बयान से पाकिस्तान को लगी मिर्ची। तो देखते हैं वीडियो और अपना बयान कर देंगे। काउंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। मैंने विथ रेफरेंस टू पाकिस्तान हिंदुस्तान को चलाने के तरीके 10 साल से ताला लगा दिया है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ताला लगा दिया है, मतलब बातचीत से मुतल्लिक उन्होंने फिलहाल बात बिल्कुल रोक दी है। और उन्होंने कहा कि मैंने 10 सालों से क्या किया है कि हमने इंडिया को जो रन करना है वो पाकिस्तान फैक्टर से रन नहीं करना। वो कहता है उसके ऊपर मैंने चाबी लगा दी है, मैंने ताला लगा दिया है, मैंने वो रास्ता बंद कर दिया है। बट नरेंद्र मोदी का जो बयान है, इसकी वजह क्या समझते हैं? और क्या ये जो सोच है अब जिसका बड़ी खुल के उन्होंने इजहार किया, क्या समझते हैं कि बेहतरी की उम्मीद खत्म हो गई है? बिल्कुल अफसोस का मुकाम है। और फिर अभी मोदी साहब का कुछ अर्सा पहले का बयान है कि आतंक फैलाने वाले आटे की लाइनों में लगे हुए हैं। और वो ये चीज कह रहे हैं कि भैया हमें जो करने की जरूरत है वो ये है कि फॉरगेट पाकिस्तान, दिस इज व्हाट ही सेइंग। और फिर जयशंकर जो भारतीय वजीर खारजा है, उनका बयान भी आपके सामने होगा कि पाकिस्तान वो दिवालिया होती कंपनी है जिसकी क्रेडिबिलिटी भी इतनी है जितना उसका ज़र मुबादला। बताया जा रहा है कि तकरीबन 100 के करीब ऐसी अद्वियात पाकिस्तान में नायाब हो गई हैं और मुझे समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे कुछ जंगल का कानून है, हुक्मरान पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं। इंडिया की जो मौजूदा माशी सूरत हाल है वो आज से 20 साल पहले ऐसी सूरत हाल माशी नहीं थी, या आज से 30 साल पहले इंडिया इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग नहीं था जितना आज है। मतलब हम उनसे बात ही नहीं करना चाहते, ये है माइंडसेट उनका। दूसरी तरफ यूएई में भी मंदिर का इफ्तिताह हो रहा था। सही है। और भारत के जो आलमी सतह है कि बरतानवी वजीर आजम भारतीय, अमरीकी नायब सदर भारतीय और हर अहम पोस्ट पर भारतीय। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप पे देखा, पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि अब भारत को पाकिस्तान में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। दरअसल प्राइम मिनिस्टर मोदी के एक बयान से पाकिस्तान को बहुत मिर्ची लगी हुई है। मीडिया से बातचीत करते हुए जब भारत और पाकिस्तान के बीच की स्थिति पर प्राइम मिनिस्टर मोदी से एक सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। बस इसी बात से पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी को इतनी मिर्ची लगी कि वो तिलमिला उठे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पाकिस्तान को लेकर कहा था कि हमें पाकिस्तान के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें इस बात की ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए कि पाकिस्तान का क्या हाल है और क्या हाल होगा। पिछले 10 वर्षों में मैंने भारत को चलाने में पाकिस्तान के एक फैक्टर होने पर ताला लगा दिया है। पाकिस्तान की गिरती अर्थव्यवस्था और भोजन की कमी के कारण पैदा हुए संकट का जिक्र करते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा, पाकिस्तान को 2 वक्त की रोटी का प्रबंध करने दीजिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान के बारे में परेशान होना बंद कर देना चाहिए और पाकिस्तान की क्या अप्रोच है हमारे बारे में, इससे बिल्कुल डिफरेंट हो जाना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, और उन्होंने कहा कि मैंने 10 सालों से क्या किया है कि हमने इंडिया को जो रन करना है वो पाकिस्तान फैक्टर से रन नहीं करना। वो कहता है उसके ऊपर मैंने चाबी लगा दी है, मैंने ताला लगा दिया है, मैंने वो रास्ता बंद कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो उसके साथ जो ताल्लुकात है हमारे, वो सारी बातें ख़राब हैं। दिस इज़ व्हाट इंडिया इज़ सेइंग टाइम एंड अगेन, एंड ऑब्वियसली ख़राब ही हैं। और वो ये चीज़ कह रहे हैं कि भैया हमें जो करने की ज़रूरत है वो ये है कि फॉरगेट पाकिस्तान, दिस इज़ व्हाट ही सेइंग। मैं अब बहुत सारी आप देखें साउथ एशिया के अंदर हमारी जो मैं देख रहा था कि वो कहते हैं ना कि हमारा जो वो टीवी पॉल हैं, एक बड़े अच्छे बुक हैं, अच्छे राइटर हैं, उन्होंने बुक लिखी कि पाकिस्तान जो है ना ये एक स्ट्रेटेजिक कर्स प्लेस है। स्ट्रेटेजिक कर्स प्लेस, इसका मतलब ये है कि मतलब गंदी जगह पे बैठा हुआ है। और ये हमारी देखें आप, अब देखिए साउथ एशिया, गंदी जगह से मुराद ये नहीं कि नेबर्स बुरे हैं, मैं किसी को गलत नहीं कहना चाहता, या इंडिया बुरा या चाइना बुरा या ईरान बुरा है। मतलब ये है कि इस खित्ते के अंदर इतना कुछ हो रहा होता है दैट वी आर जस्ट लॉक्ड इनटू इट। हर मुल्क अपने लिए बड़ा एक अहम है, बड़ा इम्पोर्टेंट है, एंड देन
रिस्पेक्टेबल है। इंडिया अब आज़ाद होके अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी अडॉप्ट कर रहा है। मोदी साहब ने ये भी कहा, उन्होंने फैसला किया 47 में वो हमसे अलहदा हो गए, ठीक है, वो जैसी भी जिंदगी गुजार रहे हैं, हमें उनसे क्या, मतलब हम उनसे बात ही नहीं करना चाहते। ये है माइंडसेट उनका, हम उनसे बात ही नहीं करना चाहते। वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, ये ऐसे ही होता है ना कि वो जैसे कहीं फैमिली के अंदर कोई बच्चा है, वो अलहदा हो जाता है माँ बाप से, और वो क्या जिनको माँ है, छोड़ो यार क्या है, मतलब रहने दो, देखते हैं कितना को भागता है, क्या करता है, अभी थोड़ी सी, मतलब एक वो माइंडसेट जो है वो एक होता है ना, एक इस तरह की चीज़ों का। सो ये मोदी साहब ये बात कर रहे हैं कि भैया मैं तो अब पाकिस्तान को नहीं देख रहा और ये फैक्टर को मैंने ख़त्म कर दिया। हाँ, कल मैंने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखी कि डॉक्टर जयशंकर वाज इन अमृतसर, तो वहाँ पे वो कह रहे थे कि मैं करतारपुर कॉरिडोर खुलवाने जो के ऊपर $20 की फ़ीस है, उसको बदलवाने में कोशिश करूँगा। मैं पाकिस्तान की सरकार से बात करूँगा। आई हैव नॉट हर्ड डॉक्टर जयशंकर और एनी इंडियन टॉकिंग दिस वे कि हाँ जी मैं पाकिस्तान से बात करूंगा, ये $20 बहुत ज़्यादा फीस है। टेक्निकली मे बी ये एक इलेक्शन गिमिक भी होते हैं, क्योंकि इस वक्त इलेक्शंस भी हो रहे हैं। तो अमृतसर में वो तरनजीत सिंह साहब की आए हुए थे, क्या नाम है उसको, करने कंपेन करने भी आए हुए थे। तो इस हवाले से आप देखें ये जो रिलेशंस विद इंडिया के साथ है ना, हमारा जो सारे का सारा साउथ एशिया ये तो कॉन्फ्लिक्ट प्रोन है। कश्मीर अनफिनिश्ड बिजनेस रह गया, ठीक है जी, और उसकी वजह से दोनों ममालिक जो हैं दे कुडंट इवॉल्व पीसफुली, और जिसे वो कहेंगे ना कि इसमें काफ़ी कोशिशें हुई हैं कि म्यूचुअल एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो सके, लेकिन नॉर्मल अच्छे ताल्लुकात कभी भी भारत और पाकिस्तान से नहीं हो सके। जो डायलॉग है वो हमेशा इंटरप्ट कर दिया गया है। कश्मीर इशू अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। इंडिया ये कहता है कि हमने सिंगल हैंडेडली कश्मीर का इशू बदल दिया, ये अब किसी की कोई हिम्मत नहीं है। ऑब्वियसली ये इंडिया की एक पोजीशन है, और अभी तो वो ये कह रहे हैं कि हम आज़ाद कश्मीर भी ले लेंगे, एंड देन ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर, दे आर गिविंग अ डिफरेंट सिनेरियो, ये एक नई बात कर रहे हैं अब, क्योंकि इंडिया जो है दे आर गोइंग टू क्राफ्ट और हैव अ हिंदू राष्ट्र, ठीक है, दैट इज अनदर शेप। अब ये इंडिया की एक नई चीज़ है, और जिसे आप ये कह लें कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है दैट रिवॉल्व्स अराउंड आइसोलेटिंग पाकिस्तान, मार्जिनलाइजिंग पाकिस्तान, इग्नोरिंग पाकिस्तान, और and many people in Pakistan, they do believe that such kind of an approach that comes from India, that we should marginalize Pakistan, we should isolate Pakistan, we should ignore Pakistan, it can create or it can bring in a high risk of destabilization of the region. Isko one should not underestimate this mindset, को ignore नहीं करना चाहिए। अब ये क्वेश्चन जो है ये अपनी जगह पे मौजूद है कि मेरे ख्याल 2016 के अंदर आपको याद होगा कि जब इंडिया ने LOC क्रॉस की टू हिट द टारगेट्स इन पाकिस्तान, और एंड इंडिया क्रिएटेड इज अ न्यू नॉर्मल, ये इंडिया ने एक नया नॉर्मल क्रिएट किया। फिर आपको याद है 2019 में भी। सो दिस इज व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी इज क्रिएटिंग अ न्यू नॉर्मल। प्राइम मिनिस्टर मोदी एक नया नॉर्मल जो क्रिएट कर रहे हैं, they are creating this as a shape of a surgical strike, and remember in recent election campaigns पाकिस्तान का जो जिक्र है वो इंडियन इलेक्शन में बहुत ज्यादा हुआ। चलो जी, वीडियो खत्म हो गई भाई। पहले भी अपोजिशन बोलती रहती है इंडिया PM मोदी को कि आपके पास पाकिस्तान के अलावा और कोई बात नहीं होती। पाकिस्तानी इंडियन मीडिया को भी यही बोलते हैं कि आपको दो खबरें ही होती है, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। तो शायद इसलिए PM तो आपने 3 खबरें बता दी हैं। वही मतलब इंडिया जब बात करता है, इंडिया में जब तरक्की की बात होती है, कांग्रेस भी है, भाई साहब बात सुनो, इंडिया में मुसलमान भी हैं, इंडिया में जब तरक्की की बात होती है तो वो किसके साथ कंपेयर करता है? देखो जी हम पाकिस्तान से आगे चाइना के साथ कंपेयर किया उनको कभी नहीं किया। उधर तो इसलिए भाई साहब अब रही बात अहमियत की, इम्पोर्टेंस पाकिस्तान की इंडिया के लिए बिल्कुल है, ऐसी बात नहीं है। वो जितना मर्जी इग्नोर करते रहे, वो दुश्मनी अपनी जगह पर है। अब देखो घूम घुमा के 10 साल के लिए जो लीज पर 4 बार पोर्ट ली है, वहां पर भी तो खर्च हुआ है।
बंदे लगाएंगे, उनको तनख्वाहें बहुत देंगे। ज्यादा भाई, मिलियन के साल खर्चा हुआ है। लेकिन रिलेशन तो अच्छे होते नहीं हैं। रिलेशन हमारे अच्छे रिलेशन हो तो ही कह रहा हूँ, ये मसला कश्मीर बैठकर हल करे रिलेशन में देखता हूँ। मसला तो एक ही है ना, और तो मसला ही नहीं, मसला ये है हल होने वाला नहीं, इनको भी पता लग गया नहीं, भाई हल साहब, होने वाला है। कि जो इसका पावर- सिंपल सा हल ये, जो उनके पास है वो रखे, जो हमारे पास है हम रखे, बात खत्म। फैसला कौन ये करे? आज हल हो सकता है, फैसला कौन में लेकिन कौन अब करना उनको है? चुल हो गई है कि हमने आजाद कश्मीर लेना है, और हमारों को चुल तो पहले दिन से है कि हमने उन वाला कश्मीर लेना है, तो ना ले सकेंगे और इसी बात पर आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे। लड़ाई है नहीं, बस ऐसे रस्सा खींचा हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान की अहमियत इंडिया के लिए नहीं है भाई साहब, पड़ोसी अहमियत कंट्री है, है अहमियत और है। आपसे लेकिन टूट कर वो अलग काम हुए है। हैं, बहुत ज्यादा अहमियत लेकिन है। ये कि उन्होंने अहमियत देना छोड़ दिया, ये भी बात यार छोड़ दिया, अब उनकी मजबूरी है, मजबूरी साफ जा उनकी मजबूरी है। अब दुनिया के साथ तो उन्होंने चलना है, ऐसा तो नहीं कि हाथों के ऊपर हाथ डाल के बैठ जाए। चाहे चलो महंगे रास्ते अख्तियार करने पड़ रहे हैं, लेकिन वो कर रहे हैं। छोटा सा मिसाल देता हूँ भाई, कभी कभी ऐसा होता है ना कि भाई किसी चीज की जरूरत होती है, हम बार बार कोशिश करते हैं, हमारे जब हत्ते नहीं लगती तो हम दूसरा रास्ता अख्तियार कर लेते हैं जी। तो जब दूसरा रास्ता मिल जाता है तो जो पहली चीज है उसकी अहमियत खत्म हो गई कि नहीं होगी? खत्म हो जाती इतनी नहीं हुई आज भी, लेकिन नहीं हो रास्ते गई है। उन्होंने बिल्कुल ले ली, हमें उनकी रास्ते- रसाई ईरान के थ्रू रशिया तक हो सकती है, मैं मान रहा हूँ मिडिल एशिया में वो जा रहे हैं, जा सकते हैं, ईरान के लेकिन लिए पाकिस्तान की अहमियत फिर भी उनके लिए भाई साहब उतनी की उतनी है। कोई नहीं अभी इतनी ना नहीं है। भाई, नहीं, अहमियत तारक, रहती ये है, पड़ोसी मुल्क है, अहमियत रहेगी भाई। फिजाई हदूद है हमारी, बहरी रस्ते हैं। हाँ ये है कि थोड़ा सा फजाए दूर हाँ, की वजह ये से- भाग नहीं सकते, जो मर्जी कर ले भाई ये साहब, है पड़ोस, कि- क्योंकि यूं समझ लो कि हम उनके जिस्म का एक हिस्सा हैं। अरूज को सवाल भी होता है, नहीं, अरूज नहीं रहता। लेकिन ये सीधी बात है भाई साहब कि वो अब हमें मुंह लगाना नहीं चाहते। चलो ना लगाए, कोई बात नहीं, और उसमें उसमें उनका तो कसूर नहीं है, फेलियर तो हमारा ही है। हर बार अटैक हमने भाई किया है, उनको पता चल गया और- है, इंटरनेशनल लेवल पर जिसको खूब हम नहीं करते करते हैं। उनको पता चल गया है कि भाई साहब जो ये ताकतवर इदारा है, हुकूमत उधर उनकी चलती है, जी ये कश्मीर के नाम पे खा पी रहा है और ये कभी भी कश्मीर का मसला हल होने नहीं देगा। नहीं होने वाला, ये बाजवा साहब ने नहीं मंगाई थी या ये 36 साल का मसला चल रहा है। अपने बच्चों वो के मशीनरी मंगाई है, वो यार मसला नहीं हल तो हो गया। मसला हल हो या ना हो, वही। तिजारत तो इन्होंने खुद बंद कर, अपनी जरूरत हो तो मंगवा लेते हैं चीजें, आम पब्लिक की जरूरत हो तो उसके तो लिए उन्होंने ये मसला कश्मीर याद आ जाता है। कश्मीर इसलिए रखा है, आवाम के लिए रखा है कि भाई हमने बजट भी खाना है, चलो भाई प्रॉब्लम अपने लिए उनके लिए नहीं है। कुल मिलाकर प्रॉब्लम तो फिर हमारे आम जनता के लिए है, भाई साहब उनका सारा बजट खाना बजट तो होता है। फौज को जाता है भाई, सारा बजट 70% तो फौज को जाता है। वो 70 नहीं है भाई, 70 नहीं जाता, पर कब चलो सिस्टम चला रहे हैं काफी वो- जो है वो खाते हैं, लेकिन ये है कि भाई वो ये कभी मामला हल हो नहीं सकता। ये अब पहले एक तरफ से था, अब दो तरफ से हो गया है। अब तो इंडिया की तरफ से हो गया, कहते हैं कि हमने आप वाला कश्मीर भी लेना है, हमारे वाला। चलो अच्छा है, हम तो ले नहीं सके, हम तो ले नहीं अब तो सके। 70 साल से नहीं ले सके, अब आप हो सके तो भाई ले ले भाई, अब आपकी हिम्मत हो। बारी नहीं है, क्या सकता। करते हैं आप? लेकिन यही है कि चूरन है, जिस तरह हो हमें नहीं चूरन सकता। दिया गया था इसी तरह आपको भी चूरन ही है भाई, कि हम कश्मीर जितना मर्जी तगड़े हो लो, सियासत हो रही है। हमारे पास भाई साहब उस वक्त भी सुपर पावर था, अमेरिका, अमेरिका था, हम नहीं ले सके। जदीद चाइना, हथियार भी थे, चाइना भी उस समय हमारे साथ इंडिया था। से ज्यादा जदीद हथियार थे, अब भी और सुपर आज पावर भी है। समझो सुपर पावर से कम नहीं है चाइना, और साथ भी लगता है बिल्कुल। कश्मीर के। तो ये भी है भाई कि आप भी इतनी आसानी से होता ना, किसी भाई को डाउट हो कि भाई हम ले नहीं, लेंगे। नहीं, 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 नहीं। पहले नंबर तो एक न्यूक्लियर वाला कंट्री है पाकिस्तान, बिल्कुल। दूसरे नंबर पे चाइना भी कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया तो सी पैक बन चुका है ना बीच से, हाँ, अब तो ये नामुमकिन कश्मीर वाली सी आप भी बात भाई हो साहब चुकी है। बात भूल जाए, इस चूरन पे ना लगे। आप भाई अपना जो है उसको डेवलप से सारा कुछ अब कमाएं। हमको चोलन देना होता हाँ, है। हमारे वाले की तरफ नजर जो है ना वो मत रखे, जिस तरह हमने रखी है ना। हमारा आज हालत देख लो, सारा बजट भी खा जाते हैं और ऊपर से तू भी हमें भी कुछ नहीं मिलता। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और इस कश्मीर की वजह से आज पाकिस्तान को ना आतंकवादी नजर से देखा जाता है, पूरे कंट्री को, और कोई वजह ही नहीं है। ये कश्मीर की वजह से है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।